Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion when two positive point charges move away from each other, their electrostatic potential energy decreases. Reason change in potential energy between 2 points is equal to the work done by electrostatic forces. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि यदि दो पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस को एक दूसरे से दूर किया जाता है तो उनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी। रीजन हमें दे रखा है कि जो चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किए गए वर्क डन के इक्वल होता है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, हम देख लेते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है दो पॉइंट चार्जेस के कारण। यदि मेरे पास दो पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेरे पास क्या है D, तो इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वैल्यू होती है K Q1 Q2 अपॉन D। D इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज होता है डेल्टा यू, ये हमारे पास वर्क डन के इक्वल होता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन के इक्वल हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो ये दो हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यदि सॉल्यूशन की बात करें तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने कितनी अज्यूम कर ली D। तो यहाँ पे जो U1 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन D। सेकेंड कंडीशन के अंदर मैं क्या करता हूँ Q1 एंड Q2 को एक दूसरे से ज्यादा दूरी तक मूव करवा देता हूँ, यानी कि डिस्टेंस क्या हो जाती है D डैश। तो जो U2 आएगी ये हमारे पास कितनी आ जाएगी K Q1 Q2 अपॉन D डैश। अब जो D डैश है ये ज्यादा है D से, D डैश यदि D से ज्यादा है तो U1 जो है ये हमारे पास U2 से ज्यादा होगी, यानी कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ से असर्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। रीजन हमारा क्या दे रखा है कि जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा W वो चेंज में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो चेंज होता है उसके इक्वल होगा। तो ये हमारा करेक्ट है। रीजन हमारा करेक्ट है क्योंकि सेकंड की कंसेप्ट के अंदर हमने देखा है कि जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है। यदि स्कोर देखना चाहें तो जो वर्क डन होगा हमारे पास ये किसके इक्वल होता है Q इंटू डेल्टा वी के इक्वल, एंड V की जो वैल्यू होती है किसी पॉइंट चार्ज के कारण ये हमारे पास होती है K Q बाई D। सो यदि मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल। यदि किसी फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस है हमारे पास D डैश, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी K Q D डैश माइनस इनिशियली डिस्टेंस हमारे पास कितनी थी, ये थी K Q बाई D हो जाएगी। सो जो चेंज आ रहा है हमारे पास ये कितना आ जाएगा K Q स्मॉल q अपॉन D डैश माइनस K Q स्मॉल q इंटू D, यानी कि ये जो चेंज है ये पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे Q1 को मैंने कैपिटल Q लिया है एंड Q2 को मैंने क्या लिया स्मॉल q। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, असर्शन भी हमारा करेक्ट है, रीजन भी हमारा करेक्ट है, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं। इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज क्यों हो जाती है, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाती है, इसकी वजह से इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। एंड ये हमारे पास अलग कंसेप्ट है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किए गए वर्क डन के इक्वल होगा। सो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस कंडीशन के लिए, जो ऑप्शन बी है बोथ assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.